गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग कर चुके थे। थर्ड चैप्टर यानी कि हमारा काइनेमेटिक्स, उसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है हम लोगों का। तो पहली बात तो उन सभी स्टूडेंट से जो नए हैं, जिन्होंने अब तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा। आपको सबसे पहला काम तो जो करना है, इस लेक्चर को देखने के बाद उनको धीरे धीरे करके कवर अप करना है। बहुत ज़रूरी है वो आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए। क्लियर इतनी बात? पहला काम तो आपको ये करना है, आज का वीडियो देख के पुराने लेक्चर्स को डेली बेसिस पे एक एक दो दो लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम काइनेमेटिक्स के ही बारे में बात करेंगे। सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर के मैं हिंट दे दूं आपको, जो लोग नए हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक बेसिक बात बताई थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ही टॉपिक बताया था शायद उस लेक्चर में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट वाज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज भी इसका यूज करेंगे और पूरी फिजिक्स में जब तक मैकेनिक्स रहेगी तब तक हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते रहा करेंगे। तो पहले सुन लीजिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। वैसे आप देख लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जहां से किसी मोशन को देखा जाए, जहां से किसी मोशन को देखा जाए, उस जगह को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी बात क्लियर? अब जनरली देखा कौन करता है मोशन को? कोई ऑब्जर्वर होगा, वो देख रहा होगा मोशन को। तो वो ऑब्जर्वर, मैं क्या करता हूं, जहां से देख रहे हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जनरली उसको बोल दिया जाता है ओरिजिन। क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं, एक्स वाई जेड। तो यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है जो मोशन होते हुए देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक कार चल के जा रही है, ये जा रही है कार। तो इस कार के मोशन को जो देख रहा है बंदा, ये ऑब्जर्वर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस ऑब्जर्वर को हमेशा कहां पर माना करते हैं? ओरिजिन पर। जहां ऑब्जर्वर वहीं पर हम ओरिजिन मान लिया करेंगे। ये छोटा सा फंडा था और इससे बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। पूरी फिजिक्स, मैकेनिक्स जो है इसी बात पर डिपेंड करती है। अभी धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा। इसके हाथ में क्या होनी चाहिए? वॉच होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाता है? अब एक ऑब्जर्वर बन गया है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया है। पर्सन सिटिंग एट द ओरिजिन विद ए वॉच इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है इतनी बात? अब इसी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या क्या चीजें बदलती हैं मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, बट जस्ट एक रिकॉल कराया मैंने आपको। पुराना लेक्चर देखिएगा तब याद आएगा। चलिए अब मैं आगे आज के टॉपिक पर बढ़ रहा हूं। एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको पता है इसका मतलब कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट क्या है? हम सब जानते हैं रेस्ट क्या है। आप बोलेंगे मेरे साथ क्या? कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है तो वो क्या है? रेस्ट पर है। बड़ा सिंपल सी लॉजिक है कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो किस में है? रेस्ट पर है। दिस इज सिंपली रेस्ट। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट मैं अभी लिखने वाला हूं। अच्छा आप बताइएगा, क्या आपकी नजर में मैं अभी रेस्ट पर हूं? बिल्कुल हूं। मैं जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा हूं। तो अभी एक डेफिनेशन बनेगी, थोड़ा सा इसमें लिंक जोड़ेंगे अभी। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to time। अगर टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ता रहे, हम देखते रहें टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है? एज सीन फ्रॉम ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से देखने पर? एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर।
अब इस बात को समझने की ज़रूरत है हमें थोड़ी सी। अभी आप नए हैं, अच्छा थोड़ी बात ये भी है, आपको अपना लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंकिंग पावर अब नए तरीके से, एकदम बोर नहीं होना है अब नए तरीके से सोचना शुरू करना है। आप 11th में आए हैं और थोड़ा सा क्या है 9th-10th की जो पढ़ाई है उसके बाद जो 11th-12th की पढ़ाई है, थोड़ा सा ज़्यादा गैप है इनके बीच में। तो उस गैप को कवर अप करने के लिए हम हैं आपके साथ, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी हम करेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये दो बंदे खड़े हैं बिल्कुल बराबर में, एक साथ खड़े हुए हैं दोनों के दोनों। ये एक कार है और कार को ड्राइव करता हुआ एक बंदा सी आ रहा है, ये दूर से चले आ रहा है सी, ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। मान लिया किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ आ रहा है। अब सुनना मेरे पास, मेरी जो क्वेश्चन है, मैंने ए से पूछा कि क्या बी रुका हुआ है। मैंने क्या पूछा ए से कि क्या बी रुका हुआ है, क्या बी रेस्ट पे है। क्या जवाब होगा ए का, क्या जवाब होगा ए का? ए बोलेगा यस सर रुका हुआ है। बी कैसा है, रुका हुआ। क्वेश्चन दोबारा सुनना, ए से पूछा गया क्या बी के बारे में क्या कहेंगे, वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो इसने बोला ए ने कि सर रेस्ट पे है। बी रेस्ट पे है, किसने बोला, ए ने बोला। अब यही क्वेश्चन मैं इस सी से पूछ रहा हूं। सी क्या कर रहा है, चलते हुए जा रहा है आगे। आपने ऐसा कभी देखा होगा, जब आप आगे दौड़ते हुए जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, तो चीज़ें पीछे जाती हुई नजर आती हैं, आती है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है आपके साथ। आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो जो साइड में चीज़ें होती हैं वो पीछे जाती नजर आती हैं। तो मैंने सी से पूछा आपकी बार कि बी बताइए रेस्ट पे है या नहीं है। बी को क्या नजर आएगा, सॉरी सी को क्या नजर आएगा, बी पीछे जाता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी क्या बोला कि ये तो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। ये तो मोशन में, किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। और यहां पर ही कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई, ए के लिए ये रेस्ट पे है, सी के लिए रेस्ट पे नहीं है। इसका मतलब क्यों बदली कहानी, ये कहानी बदली सिर्फ किस वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। ये जो लाइन यहां पर लिखी है, इसका मतलब यही हुआ कि किसी फ्रेम से देखने पर ही हम बोल सकते हैं कि रेस्ट पर है, हम ओवरऑल नहीं बोल सकते कि ये रेस्ट पर है। कुछ समझे, मैं अभी अर्थ पे खड़ा हूं, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अर्थ रेस्ट पर है। क्या कह सकता हूं कि ये अर्थ रेस्ट पर है, रुकी हुई है। लेकिन यही मैं अर्थ के बाहर चले जाऊं, मैं मून पे चले जाऊं, तो मैं ये नहीं बोल सकता अर्थ रेस्ट पे, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो किस पे डिपेंड करता है मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये लाइन लगाने का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर फ्रेम के लिए कोई बॉडी रेस्ट पर होगी, किसी दूसरे के लिए हो सकता है मोशन कर रही हो। तो इस लाइन का मतलब भी आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे, सब कुछ नोट करते हुए चलना है आपने। क्लियर है इतनी बात, रेस्ट समझ गए क्या है। अभी फंसाऊंगा मैं आपको, अभी जस्ट फंसाऊंगा, थोड़ी देर बाद तैयार रहना उसके लिए। रेस्ट की बात समझ गए, अब यहां पर अगली डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं मोशन की। अब आप खुद बोलेंगे कि क्या एक छोटा सा चेंज कर दूं तो मोशन की डेफिनेशन बन जाएगी। मैंने तो यहां रेज कर दिया, यहां पे भी कर दूंगा। ए बॉडी को रेस्ट में कब कहते हैं, जब वो पोजीशन चेंज ना करे। मोशन में कब कही जाएगी, जब वो पोजीशन चेंज कर दे। क्या डेफिनेशन खुद बना सकते हैं अब आप, क्या बन सकती है डेफिनेशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट की जगह क्या कर देंगे, मोशन। इफ इट डज नॉट की जगह क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये डज नॉट। चेंजेस एक बॉडी को हम मोशन में कब कहते हैं, जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है। दिस इज योर सिंपली मोशन। क्या ये छोटी सी डेफिनेशन अपने आप बना पाएंगे आप, मैं लिखने नहीं दूंगा आपको अब, हाँ अपने आप लिखनी है आपने, अपने आप लिखिएगा मोशन की डेफिनेशन। क्लियर इतनी बात, हटा रहा हूं ये। यहीं पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम्स में इनिशियल स्टेज में पूछा जाता है 11th में। इनिशियल स्टेज का मतलब है जब आपके शुरुआत होती है 11th की, तो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा यहीं से बन जाता है 1 नंबर का। कैन ए बॉडी, ये क्वेश्चन बन जाता है प्यारा प्यारा सा 1 नंबर का।
बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट। क्या कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो सकती? पहले तो मतलब समझिए, वर्ड आपको बहुत मिलेगा, ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा पूरी फिजिक्स में। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सली, हर जगह के लिए, कहीं से भी देखो क्या वो कोई बॉडी रेस्ट पर हो सकती है? कहीं से भी देखो। एब्सोल्यूट का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब नहीं। अभी मैंने सिखाया आपको कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? किसी एक फ्रेम से देखने पर बॉडी हो सकता है रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे ही फ्रेम से देखने पर वो क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है। बिकॉज इस यूनिवर्स में सब कुछ मोशन में है। हम मोशन में है, अर्थ मोशन में है, हमारा सन भी मोशन कर रहा है, सब कोई किसी ना किसी के अबाउट मोशन कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली रेस्ट पर कोई नहीं है, किसी एक के द्वारा देखने पर रेस्ट पर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैन ए बॉडी बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट? आपका सीधा सा आंसर होगा नो। एक नंबर का क्वेश्चन नो। क्यों नो? बिकॉज हो सकता है वो किसी और फ्रेम के रेफरेंस में मोशन कर रही हो। तो दिस इज योर सिंपली रेस्ट एंड मोशन। क्लियर है इतनी बात? एक और बात, 11th को किसी भी स्टूडेंट को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। 11th अपने आप में एक बेस तैयार करती है। आप सोचिएगा, 2 साल दिए गए हैं हमें इस सेकेंडरी लेवल को पार करने के लिए, यही है ना, 10+2 होता है, तो 2 साल दिए गए हैं हमें। हम 2 साल की चीज़ 1 साल में कवर अप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी खुशफहमी रहती है कि 10th हो गया है, 11th हम निकाल लेंगे, 11th कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 11th बहुत बड़ा बेस तैयार करता है हमारे लिए। 11th नहीं तो कुछ भी नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। छोटी सी एक आध टाइप ऑफ मोशन बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइप ऑफ मोशंस नहीं बताऊँगा, सब टॉपिक के साथ चलेंगे। तो एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ केवल। इसको 1D मोशन बोल देते हैं जनरली हम लोग, 1D मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं। मोशन डायमेंशन के हिसाब से कितने टाइप के हो सकते हैं? अब जनरल सी बात है, 1D हो सकता है, 2D हो सकता है और 3D हो सकता है। यहां पर D क्या है? डायमेंशंस हैं। हमारे पास इस स्पेस में मूव करते टाइम पर 3 डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन का चक्कर बहुत बुरा है, बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं। 3 डायमेंशंस होती हैं, या तो हम x डायरेक्शन में मोशन करते हैं, y में करते हैं या z में करते हैं। एक बार x y z का कंसेप्ट क्लियर करिए सभी लोग, बहुत ज़रूरी है। ये पूरी साल कंफ्यूज रहते हैं आप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैंने मान लिया है, एंड दिस इज योर z एक्सिस। इसको हम कहते हैं अपना राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z। अब ये तीनों को आप एक बार इमेजिन ना कर पा रहे हो तो मैं बता सकता हूं आपको, x ये रहा, y ऊपर की तरफ है और z कहाँ है? बोर्ड के बाहर की तरफ है, ये रहा z। क्लियर है? अब एक एक लाइन में समझेंगे। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, 1D मोशन, 2D और 3D मोशन। इन तीन को, x, y और z को अलग अलग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायमेंशंस। x एक डायमेंशन है, y एक डायमेंशन है और z कहाँ है? बाहर की तरफ है। कहने का मतलब है, राइट साइड अगर कोई चलना शुरू कर दे तो ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जाना शुरू कर दे तो y डायरेक्शन में जा रहा है। इतनी बातें आपको पता भी होंगी। और इस बोर्ड से बाहर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो क्या मेरी पोजीशन में z भी है? आपको दिख रहा होगा, मैं बाहर खड़ा हूँ बोर्ड के, z कोऑर्डिनेट में खड़ा हूँ मैं। चलिए, 3 डायमेंशंस हैं, x, y और z। जब कोई बॉडी मोशन करे, अब 1D की डेफिनेशन बता रहा हूं, जब कोई बॉडी मोशन करे और सिर्फ एक डायमेंशन में चेंजेस आए तो उसको कहते हैं 1D मोशन। बहुत खतरनाक वर्ड बना है, इसको घबराना नहीं, अभी तुरंत एकदम क्लियर होगा। जब कोई बॉडी मोशन करे और सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंजेस आए, चाहे वो x में हो सकते हैं, चाहे y में हो सकते हैं, चाहे z में हो सकते हैं, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? 1D मोशन। क्लियर? क्या बन जाएगी? when only, इसको कई तरीके से बोल सकते हैं,
व्हेन ओनली वन डायमेंशन चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, आप खुद लिख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। व्हेन ओनली वन डायमेंशन चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। बहुत छोटी सी लाइन थी, लिख पाई आपने। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल आपकी नज़र में, ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल आपकी नज़र में जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन में चेंज हो रहा हो? बहुत सारे हैं। आप खड़े हैं और बिल्कुल नाक की सीध में चलना शुरू कर दीजिए, जैसे खड़े हैं वैसे नाक की सीध में चलना शुरू कर दीजिए। ये मोशन क्या हुआ? वन डायमेंशनल। आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं, दिस इज योर वन डायमेंशनल मोशन। अभी धीरे धीरे और बातें बताऊंगा। वन डायमेंशनल मोशन जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज होती हो, एक डायमेंशन चेंज होती हो, इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन किस डायरेक्शन में? आइदर इन एक्स, वाई और जेड, किसी भी एक डायरेक्शन में मोशन। क्लियर है इतनी बात? ये 1D मोशन हो गया। स्ट्रेट रोड पर कार का चलना, हम इंसानों का चलना स्ट्रेट रोड पर, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रोड पर, कैसे? नाक की सीध में चलना, वो क्या कहलाता है? वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं 2D मोशन। 2D मोशन पे आने से पहले अब यहां पर बहुत सारी ज़रूरत है हमें कुछ सीखने की। 2D मोशन में आने से पहले हमें कुछ सीखना है। टू डी मोशन बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं प्लेन क्या होता है। क्या बताने जा रहा हूं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन वर्ड आप समझ गए होंगे। किन्हीं भी दो डायमेंशंस को मिलाकर एक प्लेन बनता है। अगर मैं एक्स और वाई को मिला दूं, एक्स वाई प्लेन बन गया। तो ये क्या प्लेन बन गया? एक्स वाई प्लेन। अभी इनको देखना भी बताएंगे हम आपको। अब देखना कैसे बता सकते हैं हम आपको, अभी बताते हैं। बहुत से तरीके हैं। चलिए, एक्स और वाई एक्सिस को मिला के एक प्लेन बन गया है, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। आप अपने अपने रूम में जहां पर बैठे हैं वहीं पर एक बात अब इमेजिन करिएगा, तभी फीलिंग आएगी, वरना फीलिंग आएगी नहीं। मेरे साथ इमेजिन करिएगा, आप अपने रूम में जो फर्श है, आपकी फर्श और सामने वाली दीवार के नीचे एक लाइन एक लाइन दिख रही होगी आपको, जो ज्वाइन कर रही है फर्श को दीवार से। ऐसा देख पा रहे हैं क्या आप? फर्श को दीवार से ज्वाइन कर रही है एक लाइन दिख रही होगी ऐसे हॉरिजॉन्टली। ये आपका रूम है, मैं आपको रूम बना के दिखाता हूँ। अब ये प्लेन वाली बात ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें 12th तक काम आती है। जैसे आपका रूम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस कमरे में मैं आपका रूम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखते हैं कितना अच्छा रूम बना पाते हैं हम। ये प्लेन वाली बात समझना बहुत जरूरी है। कैन यू इमेजिन, ये एक क्यूब है, ऐसा ही क्यूब की तरह ही आपका रूम होता है। जरा ध्यान से देखना, इस रूम में आप अपने घर का फर्श पहचान पा रहे हैं क्या? ये आपके घर का फर्श है, ये छत है आपके रूम की छत है ये। तो ये फर्श है, मैं एक बार ये कर देता हूं, ये आपका फर्श है। अब बस यहीं पर रुक जाइए, अपने फर्श को देख लिया आपने। अब देखना, ये सामने वाली वॉल है, ये क्या है? सामने वाली वॉल है। यहां से यहां तक ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिएगा। ये जो दीवार के सहारे लाइन ऊपर गई है, इसको क्या मान लीजिएगा? वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस कौन सी हो गई? जो इस दीवार से बाहर की तरफ जा रही है, तो इस दीवार से बाहर की तरफ आ रही है, दिस इज योर जेड एक्सिस। मैं जानता हूं कि ये बातें जब हम लोग फेस टू फेस होंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हम दिखा पाते हैं आपको, बट एक बार इमेजिन करना ज़रूरी है हमारे लिए। अब मेरी बात सुनना, एक्स वाई जेड एक्सिस मिल गई। किन्हीं भी दो एक्सिस को मिलकर जो बनता है उसको एक प्लेन कहते हैं। अब जैसे देखना, ये आपका फर्श है, फर्श पर देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, बाहर कौन सी है? जेड एक्सिस है। तो ये प्लेन कौन सा हुआ? एक्स जेड प्लेन हुआ। क्या प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन हुआ। और इस प्लेन पर
कोई भी मोशन होगा तो वो मोशन क्या कहलाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। इस प्लेन पर कोई भी मोशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। यानी कि इस फर्श पर किसी बच्चे ने कोई कार चला दी, छोटी सी टॉय कार, तो वो कार कैसे मोशन करेगी? पूरे फर्श पे घूम रही है, पूरे फर्श पे घूम रही है, तो वो कैसा मोशन कर रही है? टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किन्हीं भी दो एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लेन आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? इमेजिन करना, ये जो सामने वाली दीवार है आपके, ये जो सामने वाली दीवार है, ये वाली दीवार दिख पा रही है आपको? इस दीवार का आप प्लेन बता सकते हैं मुझे कौन सा प्लेन है? एक तो इसमें एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है। समझ में आई इतनी बात? तो हमने प्लेन पहचान लिया, एक्स वाई वाई जेड। अब अपने रूम में बैठ गए। अब आपका काम क्या है? एक काम करिएगा, रूम में बैठिएगा और सारे फर्श, सारी वॉल्स, 6 फेसेस होती हैं क्यूब में, सबके प्लेन बता दीजिएगा। छत का क्या होगा, फर्श का क्या होगा, साइड वाली वॉल्स का क्या होगा, इसका, सबका फेस, सबका क्या बताइएगा आप मुझे? प्लेन क्या होगा? कर लेंगे इतना काम? तो 2D मोशन क्या हुआ? मोशन जो किसी प्लेन में होता है जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस चेंज होती हैं। द मोशन इन विच 2 डायमेंशंस चेंजेस, 2 डायमेंशंस आइदर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। अब मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में बात कर रहा हूं आपसे। जरा इमेजिन करना, एक बॉल है आपके पास, या फिर एक छोटा सा आपने वो झूला झूला है, बोट वाला झूला झूला है आपने, बोट वाला, बोट जिसमें नाव चलती है। तो बोट वाला झूला सबने झूला होगा, कुछ ऐसे चलता है, ऐसे करके, ऐसे ही चलता है, देखा होगा, ऊपर तक जाता है फिर नीचे आता है, यही होता है। इस झूले के बारे में बताइए आप, ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है? ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है? मैं आपको दिखाता हूं, यहीं से आप सीख जाएंगे 2 डायमेंशनल मोशन क्या है। झूला ऊपर गया, बोट वाला है, पीछे आया, इस तरीके से चल रहा है झूला, सबने झूला होगा आई थिंक। ये आप हैं, आप कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी यहां पहुंच जाते हैं, वापस आते हैं तो कभी यहां आ जाते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ये रही मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी जेड एक्सिस। अब एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पर आप यहां थे, आगे बढ़ गए, क्या आगे बढ़े इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में बढ़े? मेरी बात सुनिए आपने, आप यहां थे, यहां पहुंच गए, इसका मतलब आपकी क्या बढ़ गई? एक्स एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस चेंज हो गई, आपकी पोजीशन बदल गई एक्स एक्सिस पर, यानी कि मोशन में एक्स डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिखा? आप यहां थे और अगले ही पल ऊपर पहुंच गए थोड़े से, क्या इससे ऊपर हैं आप? यहां से ऊपर हैं आप, ऊपर हैं, इसका मतलब आपका और कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ गया? आपका वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया, चेंज हुआ ना? आपका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। अच्छा ये पता है आप यहाँ कैसे पहुंचे? अरे बोट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे भी तो पहुंचोगे, फिर वापस भी तो इधर आओगे। तो क्या हुआ, आपकी एक्स में भी पोजीशन बदली, देखिए एक्स में भी पोजीशन बदली, आप यहाँ पहुंच गए, वाई में भी पोजीशन बदली, आप थोड़ा ऊपर पहुंच गए। और अगर एक्स और वाई दोनों में बदली है तो इसका मतलब ये मोशन कौन सा है? मोशन 2D है, जिसमें 2 डायमेंशन चेंज हो रही हैं। आई थिंक आप मेरी बात अब समझ पाए हैं, वो मोशन जिसमें 2 डायमेंशन चेंज हों। अब कोई पूछेगा कि क्या सर इसमें जेड चेंज नहीं हुई? अरे आपका झूला एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे आया, क्या निकल के बाहर आ गया? निकल के बाहर आता तो आप झूला नहीं झूलते, झूला टूट जाता, वो सिचुएशन ऐसी होती। तो झूला क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स में आगे बढ़ रहा है या वाई में ऊपर बढ़ रहा है, पीछे आ रहा है या ऊपर जा रहा है? कुल मिलाकर केवल 2 ही डायमेंशंस चेंज हो रही हैं। अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्या है 2D मोशन? आई थिंक समझ रहे हैं। अच्छा यहीं पर झूले की बात चली है तो एक और झूला बहुत फेमस है, एक और झूला बहुत फेमस है। ये कौन से, अब 2D मोशन तो हुआ, किस डायमेंशन, किस प्लेन में 2D मोशन हुआ? एक्स चेंज हुई और वाई चेंज हुई, तो मोशन किस प्लेन में हुआ? एक्स वाई प्लेन में, यानी कि 2 डायमेंशंस कौन सी? एक्स वाई। इमेजिन कर पाए? अब इसी झूले को देखना जरा, एक और झूला मैं बता रहा हूं आपको। अरे सदाबहार झूला, सबसे पुराना, सबसे हर मेले में मिलने वाला झूला, पता है कौन सा? अरे वो पूरा गोल चक्कर लगाता है, सीधा सीधा ऊपर घूमता है, सीधा सीधा ऊपर घूमता है, देखा है? सबने देखा होगा। ये हटा दूं?
आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है 2D वाली। अब ये 2D 3D मोशन ही समझ लेते हैं अभी, फिर आगे अगली बात कल करेंगे। एक झूला होता है जो यूं करके पूरा सर्कल में घुमाता है। अब मैं पूरा डिज़ाइन नहीं बना सकता, यहाँ से कुछ बना रहता है उसमें, और यहाँ पर एक टोकरी सी लगी रहती है, इसमें आप बैठे रहते हैं, ये रहे आप। तो ये पूरा घुमाता है आपको यूं करके, ये भी झूला है। अब ये घुमा रहा है आपको, घुमा रहा है, इसका मतलब आप कभी यहाँ पर भी होंगे, कभी आप यहाँ होंगे, कभी आप यहाँ होंगे। आप देख पा रहे हैं, ये इमेजिन कर पा रहे हैं झूला आप चारों तरफ घूम रहे हैं, ये गोल गोल घुमा रहा है आपको। अब बताइए ये 1D है, 2D है, 3D है, क्या है मोशन? जब भी ऐसी सिचुएशन लगे तो एक बार इमेजिन किया करें, आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत जल्दी बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे, कभी घबराना नहीं। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ टाइम के लिए होती है, और बेस जो होता है वो फिजिक्स में बेसिक कंसेप्ट मायने रखता है। शॉर्ट ट्रिक तो हम बाद में सीख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट हमें सीखना है, क्योंकि 11th में ही बेस बनाएंगे। 12th में तो हम बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाई करते हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं। 11th क्या है, एक बेस है, 11th एक बेस है जो किसके काम आएगा, 12th के काम आएगा। बस इसको 11th को ऐसे देखते हैं, तैयारी है, जीत की है। अगर यहाँ तैयार हो गए तभी 12th जीतोगे, वरना 12th तो गई। आंसर बताया होगा आप में से कई लोगों ने। कितने डायमेंशन में है मोशन? 2D में है। कैसे पता चला? हम बस ये देख लेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। देखिए, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। ये बंदा अभी यहाँ पर खड़ा है, ये अगली बार यहाँ आ गया। क्या देखिए, x पे क्या थोड़ी दूर चेंज होगी इसकी, यहाँ था x पे, कितना दूर आ गया, काफ़ी दूर आ गया। y की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच गया x में। y पे देखना ऊपर था, कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ। z तो चेंज नहीं हुआ, बोर्ड के बाहर तो नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। अब थोड़ी सी और खतरनाक बात, एग्जाम्पल, एक ट्रिक दे रहा हूं अब आपको। वो मोशन जिसको हम इजीली एक पेपर पे ट्रेस कर सकें, जिसको हम इजीली एक पेपर पे ट्रेस कर सकें, वो क्या है, 2D मोशन है। कुछ पल्ले लगी बात? नहीं समझ में आई? वो मोशन जिसको हम इजीली एक पेपर पे ट्रेस कर सकें, वो हमारा 2D मोशन है। क्या ये बोर्ड मेरा एक पेपर है, मैंने इस मोशन को पेपर पे बना लिया, पेपर पे बना लिया, इसका मतलब ये कौन सा है, 2D मोशन है। या फिर एक दूसरे शब्द में बोलें, वो मोशन जिसको एक पेपर के द्वारा ढक दिया जाए। अगर मैं एक पेपर ले आऊं और ये मोशन मेरा छुप जाए तो ये क्या है, 2D मोशन है। अब इसको बोर्ड को मत इमेजिन करना, झूला इमेजिन करना। आप झूले के ऊपर एक पेपर रख दो, झूले के ऊपर ऐसा बड़ा सा एक खतरनाक सा पेपर हो गया, ऐसा लग नहीं सकते आप। एक पेपर रख के देखिएगा, क्या वो झूला पूरा का पूरा उस पेपर पे समा सकता है? बिल्कुल समा सकता है, उसी पेपर से बाहर नहीं निकलेगा वो। अब मैं आपसे बोलूं, ये झूला था, ये ऐसे झूल रहा था, इस झूले को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा टिल्ट। अब यहीं पे बात सुनना, खतरनाक बात हो जाएगी। कुछ नहीं मेरे पास झूला, ये झूला है, अभी देखना ये झूला ऐसे है, ऐसे घूम रहा था झूला, देख पा रहे हैं? अब इसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया यूं करके, क्या अब ये 2D रहा या 3D हो गया? अब ये 2D रहा या 3D हो गया? ये इसमें बहुत बच्चे फंसेंगे, अब इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। अब देखा आपको हुआ क्या, ये झूला यूं करके झूल रहा था, मैंने इसको टिल्ट कर दिया, अब ये यूं करके झूलने लगा। क्या ये अब 2D रहा या 3D रहा? ये आपको बताना है मुझे। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का। अब एक और बात बोलूँगा, बस 2D वहीं ख़त्म कर देंगे। अब झूले को इमेजिन कर रहे हैं अभी हम। एक और झूला आपने देखा होगा मार्केट में, जो मार्केट में झूला कैसे काम करता है, हॉरिजॉन्टल घूमता है। आपने कभी देखा है बच्चों का झूला? आज मैं झूले के ही पीछे पड़ गया हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। तो 2D मोशन की हम बात कर रहे थे, तो मैंने एक और झूला आपको देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों का, बहुत छोटे बच्चों का, जिसमें क्या करते हैं, वो घोड़े, हाथी, ऊंट बने होते हैं, उन पे बच्चे बिठा देते हैं और उसको गोल गोल घुमा देते हैं। ये वाला सबने देखा है? अरे हाँ बोलिए कि सबने देखा है। मुझे प्रेजेंस अटेंडेंस दिखनी चाहिए क्लास की। कैसे दिखेगी? कमेंट के थ्रू दिखेगी। सबके नोट्स आने चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ आप वाकई क्लास में थे।
एवरीवन जो भी देखे कमेंट में जरूर उसका हाँ या ना में कमेंट आना चाहिए, यस सर, नो सर, जो भी था। क्या बोला मैंने? एक झूला आपने बच्चों वाला भी देखा होगा जिसमें यूं करके बच्चे घूमते हैं, घोड़े हाथी ऊंट बने होते हैं, उस पर बच्चे बिठा देते हैं छोटे छोटे और वो गोल गोल घूमते हैं। अब बताइए क्या ये 2D मोशन है? क्या इसमें 2 डायमेंशन चेंज हो रही है? अगर 2D मोशन है तो किस प्लेन में है ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यूं करके बच्चे जो घूम रहे हैं ये किस प्लेन में मोशन कर रहे हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं ये आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर कर देंगे, पूरा का पूरा बेस क्लियर कर देंगे। समझ गए आप? दूसरा क्वेश्चन मिल गया। अब चलिए, तो इसका एक सीधा सा आंसर, एक क्वेश्चन बनता है पेपर में। अब मैं पेपर पे ले आता हूं आपको एग्जाम में। क्वेश्चन पूछता है सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन दे देते हैं 1D 2D 3D या पता नहीं। सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो अभी अभी हमने देखा था ये सर्कुलर मोशन था, झूला झूल रहे थे, कैसा था? सर्कुलर था। सर्कुलर मोशन क्या पता चला? 2 डायमेंशनल मोशन है। तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया एग्जाम्पल में कि 2D मोशन का एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन का एग्जाम्पल है। आई थिंक बात लिख पाएंगे एग्जाम्पल में भी, आप डेफिनेशन में भी लिख पाएंगे, मोशन इन विच 2 डायमेंशन चेंजेस इज कॉल्ड सर्कुलर, इज कॉल्ड 2D मोशन। ये बेसिक सी बात हो गई। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सड़क पर चलता हुआ आदमी जो टेढ़ा मेढ़ा चले, एक स्ट्रेट लाइन में ना चले, वो 2D मोशन का एग्जाम्पल है। हम जनरली जितना भी मोशन हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब क्या है? 2D मोशन है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, या तो इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, हवा में तो नहीं उड़ जाते, एक ही 2 ही डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, या तो राइट या लेफ्ट, इस तरह से घूमते हैं स्ट्रेट, ऊपर नहीं उठते। जब एक प्लेन पर मोशन हो, एक शीट पर मोशन हो, उसको क्या कहते हैं? 2D मोशन। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। 3D मोशन, 3D मोशन क्या होगा? जिसमें तीनों डायमेंशन चेंज हो, जिसमें तीनों डायमेंशन चेंज हो, बंदा एक रोड पर ना चल के उड़ने लगे, तितली उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, जो हवा में उड़ रहा है, जो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है हवा में, वो सब क्या है? पतंग उड़ रही है। यानी कि अब जहां पर भी 3D आ गया वहां पर क्या हो गया? उड़ना शुरू हो गया लोगों का। और जब उड़ना शुरू हो गया वो सब क्या है? 3D मोशन है। उसमें 3 डायमेंशन चेंज हो रही हैं। आगे भी बढ़ती है चिड़िया, ऊपर भी उठती है चिड़िया, और टर्न भी मारती है, हवा में ही टर्न मारती है। प्लेन चलता है, वो हवा में भी टर्न करता है। तो 3 डायमेंशन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड 3D मोशन। आई होप आपको 1D 2D 3D क्लियर हुआ। आपका होमवर्क क्या रहा था अभी? पहला, आपको अपने रूम में, जिस रूम में भी आप बैठें, चाहे बेडरूम में हो, चाहे किचन में हो, चाहे जहां भी हो, आपको सब जगह प्लेन पता करने हैं, कौन सा प्लेन क्या है। ये बहुत मस्त काम है आपका। क्लियर इतनी बात? आई होप आप इतना ही पचा पाएंगे आज के दिन। काफ़ी दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कल कुछ और बातें करेंगे। इतना मुझे बताइएगा आप देख कर कि आपको क्या समझ में आया। आई होप 1D 2D और 3D समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल्स के जो मैंने दिए थे उनके आंसर्स बताइएगा जो मैंने आपसे पूछे हैं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। टिल देन ऑल दी बेस्ट। अपने नोट्स तैयार करिएगा और फिर बात करते हैं। ओके, गुड बाय।